सभी साथियों को मेरा नमस्कार। अपने क्षेत्र में जितने भी स्टूडेंट मुझे जानते हैं या जितने भी अभिभावक मुझे जानते हैं, उन लोगों के हमेशा से ही, ये कोई आज की बात नहीं है, 2 दिन से ये मुद्दा इस समय YouTube पर ट्रेंड हो रहा है, ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है और ये सही भी है। 2017, 2018 रेगुलर हम हर प्रत्येक क्लासरूम में जाते तो हमारे सामने केवल एक ही क्वेश्चन होता है कि अब कौन सी वैकेंसी आने वाली है, अब हम किस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं, हम अगर कोचिंग क्लासेस में आए हैं तो हमारा अगला टास्क क्या होगा, अगला टारगेट हमारा क्या रहने वाला है। और ये केवल एक युवा वर्ग का ही टारगेट नहीं है, आप इसको थोड़ा सा, इस एंगल को थोड़ा सा चेंज करके देखिएगा। यहाँ पर एक पेरेंट्स की, एक माता पिता की उम्मीद भी उस बच्चे से जुड़ी है कि आने वाले टाइम में जो ये कहना चाह रहा है, क्योंकि हम अपने क्षेत्र की बात हम स्वयं जानते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट ग्रामीण परिवेश से आता है और उसके बाद अपनी पेमेंट करके जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि एक उम्मीद है, हम जो उम्मीद उसे बना के रखते हैं। और ये जो हमारी अकाउंटेबिलिटी, जो मैं अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, ये अकाउंटेबिलिटी मेरी नहीं है, ये गवर्नमेंट की है। जबकि हम स्टूडेंट्स को जैसे ही वो एडमिशन लेने के लिए आता है तो हम कहते हैं कि 2-3 महीने बाद ये फॉर्म आने वाला है, यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म आने वाला है। हम हमेशा एक तरह से झूठी उसको आशाएं दिखाते रहते हैं और ये बात गलत नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। हम इसलिए इस बात को कहते हैं जिससे कि उसका जो टारगेट है वो उसको हमेशा क्लियर दिखाई दे। इस समय जितने भी यूट्यूबर्स ने ये मुद्दा उठाया हुआ है बिल्कुल सही है और अपने क्षेत्र के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि 2018 का जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम गवर्नमेंट ने कराया था, वो केवल और केवल 1 महीने के बाद उन्होंने रिटर्न एग्ज़ाम भी ले लिया था। टाइम नहीं दिया गया था हमें बिल्कुल भी, जिससे कि हम उस पर सही से एनालाइज कर पाएं। क्यों? क्योंकि उस समय चुनाव का माहौल था। फिर हम नई वैकेंसी के लिए नए बच्चों से हम बातें करते रहे कि अब ये वैकेंसी आने वाली है, अब वो वैकेंसी आने वाली है। धीरे धीरे रेलवे एनटीपीसी के लिए फॉर्म आए और रेलवे एनटीपीसी में आपने 500 रुपीज़ पर स्टूडेंट के हिसाब से चार्ज किया और उसका जो रिफंडेबल है 400 का जो अमाउंट है वो बाद में देने के लिए कहा, लेकिन बच्चे फिर भी तैयार हो गए। लेकिन अब वो स्टूडेंट्स, वो विद्यार्थी अब परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जो आशाएं अपने पेरेंट्स को दी थी, उन्होंने जो अपनी आशा बनाई थी उस एग्ज़ाम से कि वो एग्ज़ाम में मेहनत भी की, उन्होंने एग्ज़ाम भी देने के लिए वो रेडी थे। अब आप लोगों ने कोरोना के टाइम पे बीएड जैसे एग्ज़ाम, बीओ जैसे एग्ज़ाम तो करा लिए, क्या आपने रेलवे एनटीपीसी की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया? आप एक साइड और प्राइवेटाइजेशन की ओर लगे हैं। तो हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि रेलवे एनटीपीसी का वाकई एग्ज़ाम होने वाला है? कैसे वो स्टूडेंट जो 20 किलोमीटर दूर से आता है कोचिंग, 20 किलोमीटर के रेडियस से आता है, 15 किलोमीटर के रेडियस से आता है, कोई साइकिल से आता है और साइकिल से आने के बाद पढ़ता है, 3-4 घंटे पढ़ता है, उसके बाद घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद भी अपने पेरेंट्स की वो हेल्प करता है, हेल्प करने के बाद रात को कुछ टाइम निकाल करके स्टडी भी करता है। तो इन सारी बातों को आपने समझना है। सारे के सारे जितने भी व्यूवर्स इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, स्कॉलर्स क्लासेस से जुड़े हैं, वो इस मुहिम में हिस्सा लें। जो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है ट्विटर पर, तब आप केवल ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना अकाउंट क्रिएट कीजिएगा और इस लिंक जो आपको दिखाई दे रहा है उस लिंक को आप, उस हैशटैग को आप ट्रेंड कराइएगा। वैसे ये नंबर 1 पर पहुंच चुका है और ये कम नहीं रहना चाहिए जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये जवाबदेही जो हम बार बार आपसे कहते थे, अब 2 महीने बाद एग्जाम आने वाला है, अब 2 महीने बाद नोटिफिकेशन आने वाला है, यूपी पुलिस की बस जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है। ये वैकेंसी आती कब है? जब चुनाव आते हैं इनके। तो चाहे सरकार कोई भी हो, सरकार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो इस समय मोदी गवर्नमेंट है वो बिल्कुल सही ट्रैक पर नहीं है, बिल्कुल सही ट्रैक पर है। या कोई भी गवर्नमेंट अगर आई है उसने भारत के हमेशा विकास की बात कही है, लेकिन बेरोजगारी का जो मुद्दा है उसको भी उठाना जरूरी है। इस समय जितने भी लोगों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया हुआ है उनके लिए धन्यवाद। और आप लोग जितने भी व्यूवर्स इस समय वीडियो देख रहे हैं वो इसको शेयर करें
क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा शेयर नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र की ऐसी बात मैंने आप लोगों को बताई है, जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं वो जानते हैं इस बात को। मैक्सिमम स्टूडेंट्स किसान के बेटे या बेटियां हैं, और किसानों का दर्द बार बार ये हर किसी न किसी एजेंडे में, किसी न किसी घोषणा पत्र में जब कोई सरकार आती है तो उसका जरूर बयां करते हैं। एक किसान का बेटा कितना मेहनत करता है, एक किसान की बेटी कितना मेहनत करती है उस मुकाम को हासिल करने के लिए। आप उसको एक टाइम देते हैं कि हम उस टाइम पर आपका फॉर्म भरवाएंगे, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं क्लियर किया कि वो एग्ज़ाम किस डेट को होने वाला है, उसका रिजल्ट कब आने वाला है, उसकी मेरिट कब लगने वाली है। ये बस चीज़ें हमारे लिए फिक्स कर दीजिएगा। उसके बाद हमारी जो मांगे हैं वो हमारी पूरी हो जाएंगी। जैसे आप बाकी अन्य फील्ड्स की आप मांगे को पूरा करते जा रहे हैं, वैसे एक छोटा सा मुद्दा है आप लोगों के लिए। और मैं आपको इस बात का हमेशा ये मुझे बड़ा ही गर्व फील कराती है कि हमारे क्षेत्र के जितने भी होनहार विद्यार्थी हैं, अगर वो एक मन बना लें 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए, तो जो वो चाहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो अब आप उनकी बात सुनिएगा, और जो भी ये मुद्दा उठाया है सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए अपनी बात आप उसको कंटिन्यू रखिएगा, जारी रखिएगा। लेकिन मैं बस आप लोगों से इतना कह रहा हूं कि जो भी व्यूवर्स इस समय वीडियो देख रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर करें, और शेयर भी ना करें तो केवल इतना काम कर लें कि जो भी यहां पर लिंक आपको दिए जा रहे हैं आप उनको ट्विटर पर, फेसबुक पर ट्रेंड कराइएगा। ये सभी यूट्यूबर्स की इस समय डिमांड है। हम भी इस समय कंटेंट अपना ऑनलाइन डाल रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमसे लगातार बने हुए हैं, वो भी इस बात को समझें। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अकेले से कुछ नहीं होगा जब तक 4-5 एक साथ नहीं मिलेंगे, और इसी तरीके से सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या जब तक नहीं बनेगी तब तक ये एक मुद्दे से एक आंदोलन नहीं बनेगा। तो आप इसमें अपनी सहभागिता निभाइएगा, और जो अकाउंटेबिलिटी हमने, आप उसको झूठ ही समझे, लेकिन वो झूठ नहीं है, वो झूठ नहीं बोला जाता था, वो केवल आपको जो आपका टारगेट है आप उसके लिए कमजोर ना पड़ जाएं, इसके लिए बोला जाता था कि 2 महीने बाद एग्जाम, 3 महीने बाद एग्जाम है, या 2 महीने बाद आपका रिजल्ट आने वाला है। जो आपने एग्जाम करा लिया था यूपी पुलिस 2018 का, उसका अभी तक मेडिकल के नोटिस नहीं आए हैं। इन सारी चीजों पर हम लोगों को सबको साथ होकर चलना है। और ये जितने भी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स पूछते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि मुझसे पूछे जाते हैं, जो हमारे सबऑर्डिनेट टीचर हैं उनसे भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपके सामने जीएस वाले सर आएंगे, वो आपको बताएंगे कि किस किस तरीके की क्या क्या परिस्थिति होती है हमारे क्षेत्र में। जो आपने बोला है वो बात सही बोली है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन हो सकता है कि सरकार तक हमारी बात ना पहुंचे। और मैं तो यही कहने वाला हूं, सरकार कोई गलत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे अभी हंसराज जी ने एक मुद्दा उठाया था कि सरकार को एक बेरोजगारी पे भी बात करनी चाहिए। कह सकते हैं कि जो हमारी देश की मीडिया है उसको भी बेरोजगारी पे एक मुद्दा उठाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मीडिया तो कुछ और ही दिखा रही है। मीडिया तो जो सरकार बोलती है उसकी जबानी बोलती है। आप कोई भी चैनल देख लीजिएगा, आज हमें अपनी क्लास रोककर, और जितने भी हमारे यूट्यूबर हैं, जो व्यूवर हैं हमारे पास जुड़े हुए, उनको लग रहा होगा कि आज शायद हो सकता है कि क्लास ना हो। बिल्कुल क्लास नहीं होगी आज। और हमें यहां तक यूट्यूब पे ये बात कहना एक कह सकते हैं कि अच्छा भी नहीं लग रहा, और कह सकते हैं कि हमें एक बहुत बड़ा एक दुख भी है इस चीज का कि मीडिया हमारी बात नहीं सुन रही है, एक युवा वर्ग की बात नहीं सुन रही है, मीडिया कुछ और सुन रही है, मीडिया अन्य मुद्दे उठाती है। मीडिया ने तो 3-4 महीने से एक मुद्दा पकड़ रखा, रिया चक्रवर्ती सुशांत, रिया चक्रवर्ती सुशांत, रिया चक्रवर्ती। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देखिएगा, रिया चक्रवर्ती यहां से निकली, रिया चक्रवर्ती देखो 10 कदम चली, हम उसका पीछा कर रहे हैं। इतनी बात चलती है बस। क्या आपने वो मुद्दा उठाया? क्या आपने, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि मुद्दा मत उठाओ, मुद्दा उठाओ, गलत है तो मुद्दा उठाओ। क्या आपने इन मीडिया से मैं पूछना चाहता हूं, क्या मीडिया ने वो मुद्दा उठाया कभी जो एक किसान का बेटा झोपड़ी में पड़ रहा है और छत में से पानी आ रहा है निकल के? क्या वो मुद्दा दिखाती मीडिया?
क्या आपने वो मुद्दा बनाया कभी? क्या आपने, मैं समझता हूं कि आप ज्यादा दिन नहीं, 2 दिन तो आप बताइएगा, उस मुद्दे को चलाइएगा तो सही, सरकार तक आप बात पहुंचाइएगा तो सही, लेकिन नहीं, ऐसा मतलब ही नहीं है। बस जो मुद्दा कह सकते हैं कि सरकार ने दे दिया, वही मुद्दा मीडिया चला रही है। एनटीपीसी में बोल दिया कि हम एग्जाम कराएंगे, 500 रुपए सबसे ले लिए, सबसे फॉर्म भरे कि हम सितंबर में एग्जाम कराएंगे। क्या वो हुआ? 2-3 साल से एनटीपीसी रुका हुआ है। क्या उस पर कोई चर्चा की है? क्या मीडिया ने वो मुद्दा उठाया? नहीं ना। क्या मीडिया ने वो मुद्दा उठाया कि आपने बीएड एग्जाम आप करा सकते हो, आप बीओ का एग्जाम आप करा सकते हो, जैसे अभी हंसराज जी ने बोला, क्या आप एनटीपीसी नहीं करा सकते हो? सरकार के अभी चुनाव हो जाएं तो 1 महीने में चुनाव हो जाएंगे, 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। जो हम सरकार को बना रहे हैं उसका तुम रिजल्ट एकदम दे सकते हो, लेकिन जो युवा बेरोजगार हो चुका है, जिसकी आस लगी हुई है, जिसकी माता पिता की उस बच्चे से आस लगी हुई है, जिसकी जिम्मेदारी है, जिसने कि दिल्ली इलाहाबाद भेजकर उस बच्चे पे इतना खर्च किया है, आप उनके सपनों को देख रहे हो? क्या वो मीडिया दिखा रही है आपको? नहीं ना। सिर्फ मीडिया वही चीज दिखाएगी जिसका मीडिया को पैसा मिलता है। करोड़ों रुपया एनटीपीसी में बच्चे में फॉर्म डाला है, क्या उसका हिसाब है? क्या इसने, मीडिया ने यह बात उठाई? क्योंकि हमें जबरन आना पड़ रहा है यूट्यूब पे। हमारी सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है, और यह भी सुन ले सरकार से हम नहीं है, सरकार हमसे है। जब आप युवा वर्ग के लिए नहीं सोचोगे, बेरोजगारी की ओर ध्यान नहीं दोगे, तो काहे की सरकार बन सकती है? बताओ, कोई भी सरकार है, 5 साल 10 साल, 5 साल 10 साल। मोदी जी 1 से 50, मैं मानता हूं कि 50-60 बार अपने मन की बात कह चुके हैं। क्या मोदी जी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, क्या आपने कभी युवा वर्ग की, उन बेरोजगार लोगों की मन की बात सुनी है? आप अपने, मैं तो मन की बात करने आ रहा, मैं तो मन की बात करने आ रहा हूं, बस ये ट्रेंड चल रहा है। बस क्या उस गरीब बेटे की, उस गरीब बेटे किसान की बात सुनी है आपने, जिसे हमने दिलासा दिया? बच्चा हमसे पूछता है, सर वैकेंसी कब आ रही है? हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, फिर भी हमारे ऊपर कमेंट आते रहते हैं, सर वैकेंसी कब आ रही है, यूपी पुलिस कब आ रहा है? मैं बोलता हूं कि बेटा अगले महीने आ जाएगा। लेकिन बात तो वो है, आप रिजल्ट तक नहीं दे सकते, आप एग्जाम तक नहीं करा सकते, बस ये दे देते हैं, डेट दे देते हैं कि ताकि बच्चा एक तरह से हमसे संतुष्ट बना रहे, बच्चे को लगा रहे कि हम एग्जाम दे रहे हैं। मैं आज इस वीडियो का माध्यम यही है कि इस वीडियो को जितना ज्यादा अपने युवा वर्ग तक पहुंचाया जाए, उतना करो आप, क्योंकि दोस्तों हमारी मीडिया सुनने वाली नहीं है। आपने देखा होगा, बेरोजगारी पे तो कोई मुद्दा उठता ही नहीं है। बेरोजगारी के तो मुद्दे वही उठते हैं। सबको पता है कि ये बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, राजनेता हैं, सब एसी के रूम में रहते हैं। अरे दिक्कत तो उसे आती है जिसके घर में पंखा तक नहीं है। अब बोलते हैं कि युवा एक हमारी रीढ़ की हड्डी है। क्या है कि रीढ़ की हड्डी है? जब युवा ही नहीं रहेगा तो सरकार ही पलट जाएगी। आपको मैं कहना चाहता हूं इस सरकार से कि इस युवा की ओर भी ध्यान दें।